सुदूर हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन मंदिर छिपा था, जहां एक रहस्यमयी संत जादुई किताब पढ़ रहा था। किताब की पन्नों पर नीले और सुनहरे अक्षरों में भविष्य की लड़ाई की चेतावनी लिखी थी। संत ने आसमान की ओर देखा और कहा, एक नायक का जन्म हो चुका है जो इस दुनिया को अंधकार से बचाएगा। उसी समय एक छोटे से गाँव में 16 साल का एक लड़का तेज धूप में लकड़ियां काट रहा था, जब उसकी आंखों में अचानक एक जलती हुई रोशनी चमकी। वह लड़का आर्यन अचानक अपनी छाती में एक अजीब सी गर्मी महसूस करने लगा और उसके चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। आर्यन के हाथों में बिना किसी चेतावनी के एक जादुई प्रतीक उभर आया जो आग और बिजली से बना हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग घबराकर उसके पास आए और बोले, यह शक्ति तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए दी गई है। उसी रात आकाश में एक अंधेरे से भरी आकृति उभरी जिसने पूरे गांव को चेतावनी दी, तुम्हारा नायक हमसे नहीं बच सकता। आर्यन ने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं अपनी शक्ति का उपयोग अपनी दुनिया को बचाने के लिए करूंगा। तभी संत आर्यन के सामने प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा। संत ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और अचानक आर्यन और संत एक प्राचीन और विशाल जादुई कक्ष में प्रकट हुए जो सितारों से भरा था। कक्ष के केंद्र में एक जादुई पानी की झील थी जिसमें भविष्य के दृश्य दिखाई दे रहे थे। एक अंधेरे योद्धा और आर्यन की लड़ाई। संत ने कहा, यह तुम्हारा भविष्य है, लेकिन इस लड़ाई के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। संत ने आर्यन को एक तलवार दी जो पूरी तरह क्रिस्टल से बनी थी और उसके अंदर सुनहरी लपटें फड़फड़ा रही थीं। यह तलवार केवल तुम्हारे साहस और दिल की सच्चाई पर काम करेगी, संत ने चेतावनी दी। आर्यन ने तलवार को उठाया और जैसे ही उसने इसे पकड़ा, तलवार से एक तेज रोशनी निकली जिसने उसे हवा में उठा दिया। अचानक उसके चारों ओर अग्नि, बिजली और बर्फ के प्रतीक हवा में चमकने लगे, मानो उसकी ताकत को पहचान रहे हों। संत ने कहा, अब तुम्हें इन तत्वों पर नियंत्रण पाना होगा। हर तत्व तुम्हारे भीतर के डर से लड़ेगा। पहला तत्व था अग्नि, जिसने आर्यन को उसके सबसे बड़े डर, अपने गांव को जलते हुए देखने की भयानक कल्पना में धकेल दिया। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, यह सब एक भ्रम है, और तभी अग्नि शांत हो गई। दूसरा तत्व बिजली उसके सामने एक काली आकृति के रूप में प्रकट हुआ जिसने उसकी शक्ति को चुनौती दी। आर्यन ने अपनी तलवार से बिजली की दिशा में वार किया और एक धमाके के साथ आकृति गायब हो गई। अंत में बर्फ के तत्व ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी आत्मसंदेह को एक विशाल आईने में दिखाया। आर्यन ने कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत बनेगी। और आईना चकनाचूर हो गया। संत ने कहा, तुमने पहले चरण को पार कर लिया है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। आर्यन अपने प्रशिक्षण से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक पूरे कक्ष को एक भारी अंधकार ने घेर लिया और हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम कभी भी अंधकार से नहीं बच सकते। अंधकार के बीच एक विशाल दूत प्रकट हुआ जिसकी लाल जलती आंखें आर्यन को घूर रही थीं। उसके 4 हाथों में तलवारें चमक रही थीं। आर्यन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और पहली बार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूत की ओर तेजी से दौड़ा। दूत ने अपनी चारों तलवारें हवा में लहराईं और हर वार ने आर्यन को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह लड़खड़ने के बावजूद खड़ा रहा। आर्यन ने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया और एक शक्तिशाली अग्नि लहर दूत की ओर भेजी जिसने अंधकार को पल भर के लिए मिटा दिया। लेकिन दूत इतनी आसानी से नहीं हारा। उसने अपने हाथ से एक जादुई काला भाला बनाया और उसे आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने तेजी से एक जादुई ढाल बनाई जो संत ने उसे सिखाई थी और भाले के हमले को रोक दिया। संत ने दूर से कहा, आर्यन, यह दूत केवल तुम्हारे भीतर के डर को बढ़ाने के लिए है। इसे हराने के लिए अपने डर पर विजय पाओ। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी ऊर्जा को भीतर केंद्रित किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी तलवार सफेद और सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। दूत ने अंतिम हमला किया, लेकिन आर्यन ने अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि दूत की सारी तलवारें टूट गईं और वह अंधकार में विलीन हो गया। लड़ाई के बाद संत ने आर्यन को एक जादुई नक्शा दिया जिस पर खोया हुआ शहर नक्षत्रपुर का पता लिखा था। आर्यन और संत ने लंबी यात्रा शुरू की, जहां उन्हें पहाड़, घने जंगल और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा। जंगल के बीच में एक विशाल जादुई नागिन प्रकट हुई जो नक्षत्रपुर के मार्ग को बचाने वाली रक्षक थी। आर्यन ने नागिन से कहा, हम शांति से रास्ता चाहते हैं, लेकिन उसने हमला कर दिया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई के बीच आर्यन ने अपनी तलवार से बिजली का वार किया जिससे नागिन पीछे हट गई और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें मेरा दोस्त बना दिया। नागिन ने अपने शरीर से एक जादुई मोती निकाला और कहा, यह तुम्हें नक्षत्रपुर के द्वार तक पहुंचने में मदद करेगा। नागिन का दिया हुआ मोती जैसे ही आर्यन ने उठाया, वह चमकने लगा और हवा में घूमता हुआ उनके सामने एक सुनहरी रोशनी का रास्ता बनाने लगा। आर्यन और संत ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया और कुछ ही देर में वे एक प्राचीन पत्थर के द्वार के सामने पहुंचे जिस पर अजीबोगरीब प्रतीक चमक रहे थे। द्वार के ऊपर लिखा था, केवल वह जो सत्य और साहस के साथ है इस द्वार को खोल सकता है। आर्यन ने मोती को द्वार के बीच में रख दिया और अचानक धरती हिलने लगी और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा।